समझ में आया और ये सिर्फ वो चंचलता जो है, हाँ जब जो जब आत्मानुभूति और उससे अंदर बाहर कर रहा है तो उसकी जो चंचलता है वो तो बहुत कम हो गई ना। कम हो गई, तो मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें हम 25 साल के आदमी के साथ ही कंपैरिजन करें, हम 60 वाले के साथ इसके साथ नहीं करेंगे, वे ज़्यादा है। अरे आपको और बताऊँ, अब हेवी हेवी बात बताता हूँ, हेवी बात। तीर्थंकर के जीव का सबसे ज़्यादा योग बताया गया है, तो उनका सबसे ज़्यादा वर्गणाओं का आकर्षण बताया गया। अब ये तो अभी हजम ही नहीं होगी, हमको लग रहा है कि आत्मा में सिर्फ तो आत्मकंपन कम है, उनका सबसे ज़्यादा बता रहे हैं। तो अब ये कैसा है ये अपन ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन बिल्कुल पाया जा रहा है। तो इस रूप से उनका सबसे ज़्यादा वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं बोल सकते इसमें, ठीक है। हाँ भैया जी, मुझे पूछना था, हाँ बोलिए। आत्म प्रदेशों का जो कंपन होता है वो योग है। हाँ, और आत्म प्रदेशों का जो कषाय जब होती है तब भी आत्म प्रदेशों का ही कंपन होता है। तो सेम परिणाम में योग भी है और मतलब कषाय भी वर्गणों है। का ग्रह, हाँ 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 और सेम परिणामों में कषाय भी है ना। हाँ हाँ बराबर। अच्छा, आपको ये कहना है कि फिर आप परिणाम को कषाय में लीजिए और जो आत्म प्रदेशों का कंपन है उसको योग में ले लीजिए, समझ में आया। तो योग को लेकर प्रकृति प्रदेश होगा और जो कषाय हुई है उसको लेकर जीव को स्थिति और अनुभाग पड़ेगा। अच्छा प्रश्न था। योग एक ही परिणाम हो रहा है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन वहाँ स्वतंत्रता से अपना योग अलग से हो रहा है, ये समझना है वहाँ पर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तथा एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे उनमें ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का जैसे सिद्धांत में कहा है वैसे बंटवारा होता है। अब बंटवारा कैसे होता है थोड़ा सा ये भी देखते हैं, एकदम शॉर्ट में देखते हैं। बंटवारा ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो मान लीजिए 1000 या 1 लाख परमाणु आ गए, तो 1 लाख परमाणुओं को अगर डिवाइड करना है, सबसे ज़्यादा माल मान लीजिए 90% माल वेदनियों को मिलता है। अब बचा जो 10% है उसमें भी 90 बचे हुए 10% में 90% माल मोहनियों को मिलता है। फिर बचे हुए जो माल है वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय में समान रूप से डिवाइड होता है। फिर उसमें से भी कुछ बचा हुआ माल होगा, वो गोत्र में जाता है, और लास्ट में बचा हुआ माल आयु में जाएगा। अब इसमें और एक बात समझना कि सभी समयों में 8 कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। जब 8 कर्म प्रकृतियों का बंध होगा तो उसमें आयु पकड़ना, जब 7 कर्म प्रकृतियों का बंध हो रहा है तो उसमें आयु को छोड़कर अन्य 7 प्रकृतियों को यहाँ चर्चा में लेना, ठीक है। आयु मात्र अपकर्ष कालों में बनती है, अन्य कालों में बंधती नहीं है, ठीक है। चलिए उस बंटवारे के अनुसार परमाणु उन प्रकृतियों रूप स्वयं ही परिणमित होते हैं। विशेष इतना कि योग 2 प्रकार का है, शुभ योग अशुभ योग। ये अच्छा प्रकरण, थोड़ा नवीनता आएगी इसमें। शुभ योग अशुभ योग, वह धर्म के अंगों में मन वचन काय की प्रवृत्ति होने पर तो शुभ योग होता है, और अधर्म के अंगों में उनकी प्रवृत्ति होने पर अशुभ योग होता है। वह शुभ योग हो या अशुभ योग हो, सम्यक तो प्राप्त किए बिना घातिया कर्मों की तो सर्व प्रकृतियों का निरंतर बंध होता ही रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। किसी समय क्या समझ में आया, क्या समझ में आया यहाँ पर? शुभ में भी घाती कर्मों का ग्रहण है। शुभ में भी घाती प्रकृति है। हाँ, शुभ में भी घाती कर्म का बंध होता है और अशुभ में भी घाती कर्म का बंध होता है। तो
तो हमको लगता है कि हम शुभ कार्य में अभी देव दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मिथ्यात्व सहित है कोई जीव, तो उसको ऐसा नहीं ये करना कि धर्म हो रहा है, पाप का बंध हो ही रहा है, अर्थात घाती कर्म निरंतर बंध रहा है। ठीक है। किसी समय किसी भी नहीं आगे, वहाँ शुभ योग हो या अशुभ योग हो, सम्यक तो प्राप्त किए बिना घातिया कर्म की तो सर्व प्रकृतियों का निरंतर बंध होता ही रहता है। किसी समय किसी भी प्रकृति का बंध हुए बिना नहीं रहता है। इतना विशेष है कि मोहनीय के हास्य शोक युगल में, रति अरति युगल में, तीनों वेद में एक काल में एक ही प्रकृति का बंध होता है। ठीक है। सभी प्रकृतियों का बंध होता है, उसमें भी हास्य और शोक में एक, रति अरति में एक, और तीन वेद में एक। ओके, तो कितने हो गए? 4 और 3 7। 7 में मात्र 3 ही बंधेंगे, 4 का बंध नहीं होगा। तथा अघाती कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर साता वेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। अशुभ योग होने पर असाता वेदनीय आदि पाप प्रकृतियों का बंध होता है। मिश्र योग होने पर कितनी ही पुण्य प्रकृतियों का तथा कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध होता है। तो ये इन शॉर्ट क्या कह रहे, घातीय कर्म का बता दिया। अघातीय कर्म में इन्होंने इतना एक फॉर्मूला दिया कि शुभ भाव होने पर या शुभ योग होगा तो पुण्य प्रकृतियाँ ज़्यादा बंधेगी, ज़्यादा, हाँ, कंपैरेटिवली ज़्यादा। अशुभ योग होने पर पाप प्रकृतियाँ ज़्यादा होगी, और मिश्र योग होने पर मिश्र प्रकृतियों का बंध होगा। डिपेंड्स, वहाँ पर भी हीनाधिकता का स्थिति अनुभव, मतलब परिणामों की वेरिएशंस को लेकर वहाँ पर भी बात हो सकती है। ठीक है। तो ये यहाँ की बात आ गई। इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है, इसलिए योग है वह आश्रव है, तथा उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणु का नाम प्रदेश है। हाँ बोलिए भैया, अगर ये शुभ योग और अशुभ योग हम बोल रहे तो योग का फिर परिणाम से ही रिलेट हो रहा है ना वैसे? अच्छा, शुभ योग किसी अपेक्षा वहाँ पर परिणाम रिलेट हो रहा है, लेकिन जो कर्मों का आना हो रहा है वहाँ पर आत्म प्रदेशों का कंपन कह रहे हैं, और बाकी कषाय से ही जो स्थिति अनुभाग पड़ता है वो कषाय से ही पड़ता है। बात तो आपकी बिल्कुल ऐसी है कि लगता तो है कि परिणाम के खाते में ही जा रहा है, लेकिन शुभ योग यहाँ पर परिणाम उसके लिए ड्राइवर है। ये अपन यूं कह सकते, परिणाम इस ड्राइवर, लेकिन योग के माध्यम से प्रकृति और प्रदेश निश्चित होती है। ये इस प्रकार समझेंगे। ठीक है। इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है, इसलिए योग है वह आश्रव है, तथा उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणुओं का नाम प्रदेश है। उनका बंध हुआ और उनमें मूल उत्तर प्रकृतियों का विभाग हुआ, इसलिए योगों द्वारा प्रदेश बंध होता है। प्रकृति बंध का होना जानना, प्रदेश बंध तथा प्रकृति बंध का होना जानना। अब आगे, थोड़ा सा आगे, कषाय से स्थिति अनुभाग बंध, ये भी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। ओके। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधाधिक भाव होते हैं, उनका, उन भावों का, उन सब का नाम सामान्यतया कषाय है। उसमें उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बनती है। वहाँ जितनी स्थिति बंधे उनमें आबाधा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंदी प्रकृति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। अब ये थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं। कल हमने प्रकृति और प्रदेश की चर्चा की, स्थिति की चर्चा नहीं की थी। तो स्थिति क्या है, कितने काल के लिए वो कर्म इस जीव के एक क्षेत्रावगाह में आकर बना रहेगा, तो उसको कह रहे स्थिति। और उस स्थिति में भी एक विशेष बात है कि एक आबाधा काल होता है। आबाधा काल मतलब क्या, एक विशिष्ट काल, जितने देर के लिए वो कर्म उदय में ही नहीं आएगा।
अब ये आबादा काल की जो सिस्टम है ये अपने लिए बहुत हितकारी है। क्यों हितकारी है? क्योंकि वर्तमान में जो हमने पाप किया है उसका फल इमीडिएटली नहीं मिलेगा, और यदि जीव जागृत हो जाए तो वो जो सत्ता में जो कर्म पड़ा है उसको वर्तमान के पुरुषार्थ पूर्वक उसको सत्ता में से ही उड़ा सकता है। तो ऐसी एक विशिष्ट प्रक्रिया करके जीव वर्तमान के पाप को भी धो सकता है। इसलिए आबादा काल आप हमारे लिए एक यूं कहिए जैसे किसी जीव को जमानत पर बेल मिली है, तो बेल क्यों मिली है? कि उसको अरेस्ट नहीं हो, इसके लिए वो जो कुछ कर सकता है वो पेपर्स इकट्ठा करे और स्वयं को निर्दोष है ऐसा साबित करे। उसी प्रकार ये जो आबादा काल है ये उसके बेल के समान है। वो थोड़े समय के लिए उस कर्म के फल से बच सकता है, और उसमें यदि वो यथार्थ पुरुषार्थ करे तो उसको वो कर्म ही भोगना नहीं पड़े, ऐसी भी वो व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, आबादा काल की बात हमने की। इसमें क्या कह रहे हैं कि कर्म का उदय आबादा काल के पश्चात निरंतर आते रहता है। जब तक कर्म की स्थिति बनी है तब तक उसका उदय आता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तब तक प्रति समय उसकी प्रकृति का उदय आता ही रहता है। वहां अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां देव मनुष्य तिर्यंच आयु के बिना अन्य सर्व घातिया अघातिया प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थितिबंध होता है, बहुत कषाय होने पर बहुत स्थितिबंध होता है। ये वाक्य को समझना फिर से। क्या कह रहे हैं? वहां देव मनुष्य तिर्यंच आयु के बिना अन्य सर्व घातिया अघातिया प्रकृतियों को अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थितिबंध होता है, बहुत कषाय होने पर बहुत स्थितिबंध होता है। इन तीन आयु का अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प स्थितिबंध जानना। किसको क्या क्या समझा इस प्रकरण में? हाँ बोलिए। वहाँ पे शुभ उपयोग है तो उसके निमित्त से वो कर्मबंधन होंगे ऐसा। और थोड़ा यहाँ का प्रकरण चाहिए, उपयोग मत बोलिए। यहाँ पे ये जो आयु प्रकृति है उसको छोड़ के बाकी का अल्प कषाय होगा तो थोड़ा स्थितिबंध होगा, बहुत कषाय तो बहुत स्थितिबंध होगा। लेकिन इन तीन आयु में क्या होता है? तीन आयु में नहीं, देव मनुष्य और तिर्यंच आयु में अल्प कषाय से बहुत ज्यादा स्थितिबंध होगा और बहुत कषाय से अल्प स्थितिबंध होगा। और फिर इसमें नरकायु में तो ऐसा ही लगेगा कि अल्प कषाय अल्प स्थितिबंध, बहुत कषाय बहुत स्थितिबंध। हाँ बराबर है। अब कारण कोई बता सकता है? ये कारण क्या होगा? देखो इस 148 में शुभ आश्रव ज्यादा होगा। 148 में तीर्थंकर प्रकृति भी है, ओके, या आहारक द्विग भी है। तो उनका भी क्या कह रहे हैं? उनका ये भी यही कह रहे हैं कि अल्प कषाय से थोड़ा स्थितिबंध और बहुत कषाय से बहुत स्थितिबंध। तो इसका जवाब इतना ही है। ये जो तीन प्रकृतियां हैं, देवायु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु, इनको ही शुभ प्रकृतियां माना गया है, ओके। और अन्य जितनी भी प्रकृतियां हैं उनको अशुभ प्रकृतियां माना गया है। ये प्रकरण थोड़ा सा अलग है। प्रकरण क्या है? प्रकरण स्थितिबंध का है। तो स्थितिबंध की अपेक्षा से मात्र तीन प्रकृतियों को शुभ माना जाता है और बाकी सबको अप्रशस्त माना जाता है, ये समझना। इसीलिए
अप्रशस्त प्रकृतियों में अल्प कषाय होगी तो उसको लेकर अल्प बंध होगा, और ज्यादा कषाय होगी तो उसको लेकर ज्यादा बंध होगा। लेकिन जो प्रशस्त प्रकृतियां है, जैसे 3 आयु है, इनमें अल्प कषाय को लेकर ज्यादा आयु बनती है और ज्यादा कषाय को लेकर अल्प आयु बनती है। ये इतना यहाँ पर कहना है, ठीक है। ये किसकी अपेक्षा? स्थितिबंध का प्रकरण चला है। अब अगले पैराग्राफ में पूरी उल्टी बात आने वाली है। आइए अगले पैराग्राफ में देखते हैं। ये समझ में आया सबको? अब जो बात चलेगी, अब अनुभाग की अपेक्षा बात चलेगी। ये कितने बार पढ़ो नहीं जाता है, मतलब समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझना। आज फिर से अपना स्वाध्याय होगा, फिर से पढ़ना और जो चर्चा हुई है इसका थोड़ा सा चिंतन करना। ऐसा ही आपको भी लगता है क्या, वो विचार करना। तर्क क्या है? ये 145 प्रकृतियों को अप्रशस्त माना है, मात्र 3 को प्रशस्त माना है। उस अपेक्षा से बहुत कषाय, बहुत स्थितिबंध, अल्प कषाय, अल्प स्थितिबंध, ठीक है। एक प्रश्न है फिर से, तीर्थंकर प्रकृति का अल्प कषाय से अल्प स्थितिबंध अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात। तीर्थंकर प्रकृति है अल्प कषाय से अल्प स्थितिबंध और तीव्र कषाय से तीव्र स्थितिबंध। जिसके हिसाब से अच्छा है, लेकिन जो सामने बैठे उतने होंगे ना। हाँ, मनीष भैया ने एक बात तो बताई कि बंद हो रहा है। मुकेश भैया आप क्या कह रहे हैं? मैंने सुना नहीं, बोलिए, फिर से बोलिए। अल्प, उस जीव के हिसाब से अल्प कषाय होना, अल्पबंध अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा नहीं, उस जीव की अपेक्षा नहीं, सबकी अपेक्षा लगाना। अगर हमारा भी होगा, कल्याण वाले जीव है उनको तो ऐसा ही चाहिए कि तीर्थंकर ज्यादा देर उनके साथ। नहीं, ये भ्रम है। देखो, ये हम सबको लगता है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध ज्यादा काल के लिए होना ये अच्छी बात है। नहीं, ये भी संसार में भ्रमण का कारण है। जे कारण, हाँ, मैं उस जीव की अपेक्षा से नहीं, उस जीव को छोड़ के सामने वाले जो हाँ, अच्छा, श्रोता की अपेक्षा, वो तो ठीक है, उसको अपन ज्यादा नहीं बोलते, वो तो अपना राग है, सो जो ये कह रहा है। लेकिन वस्तु स्थिति तो ये है कि जिस जे भावे तीर्थंकर प्रकृति બંધાય તે પણ રાગ જ છે, સંસારનું કારણ છે, हे छे। वो भाव भी है, उपादेय नहीं कहा गया है। अब एक बात आपको थोड़ा सा बताओ, ये तीर्थंकर प्रकृति का सबसे ज्यादा बंध कौन से मतलब सबसे ज्यादा स्थिति कब पड़ती होगी? अपने जो गुणस्थान वाले हैं, अगर शायद अपनी चर्चा हुई है गुणस्थान के क्लास में या 5 भाव के क्लास में भी हुई होगी। कोई बता सकता है क्या? तीर्थंकर प्रकृति का सबसे ज्यादा बंध कब होता है और किसको होता है? नहीं कह पाएंगे, ठीक है, मैं बताता हूं। देखिए, नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध ये नरक उन्मुख हुए जीव को होता है। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव है, वो क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि है और वो अब नरक जाने वाला है, तो जो अंतिम समय में उसको तीव्र कषाय होती है, उसको लेकर उसको ज्यादा स्थिति पड़ती है उसकी। समझ में आया? तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध वहां पर ज्यादा पड़ेगी। ये आयु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आयु तो वो छोटा करेगा, ज्यादा कषाय तो वहां पर ज्यादा कषाय अल्प नहीं, नरक आयु है ना, वो भी ज्यादा ही आयु करेगा। बट कहने की बात इतनी है कि तीर्थंकर प्रकृति वहां पर ज्यादा स्थिति बांधता है जीव। ओके,
ये एक विशेष कर्णानी योग का नियम है, तो ये भी जानने योग्य है। चलिए अब अगले पेज पर आ जाइए। अनुभाग बंध की चर्चा चलेगी। पहले पैराग्राफ में स्थिति बंध की चर्चा चली, अब अनुभाग बंध की चर्चा। व्हाट इज अनुभाग बंध? अनुभाग बंध मतलब फलदान शक्ति, इंटेंसिटी, ओके, या पोटेंसी। आप अगर मेडिकल भाषा में लेंगे तो पोटेंसी लेते हैं उसको। देखो क्या कह रहे, पढ़ते हैं। तथा उस कषाय द्वारा ही, देखो सोनाली भाभी का प्रश्न बहुत मार्मिक था, या रोहित भैया ने भी उसी बिंदु को अच्छे से उठाया था। लेकिन पंडित साहब के ज्ञान में ये बात नहीं होगी क्या कि परिणाम मतलब कषाय, और कषाय से ही बंद होता है, लेकिन वहां पर योग से ही प्रकृति प्रदेश बंद बताया गया है। ये तो हम अपनी तरफ से कषाय को योग का ड्राइवर मान रहे हैं, लेकिन जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है वहां पर शुभ योग और अशुभ योग इस रूप से डिवाइड करके भी हम उसको परिणामों के साथ में कदाचित अपन जोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं जोड़ के दिखाया नहीं है, ठीक है। तथा उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। क्या कह रहे हैं? तथा उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में, किन कर्म प्रकृतियों में? ये ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृति में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। क्या विशेष होता है? वहां जैसा अनुभाग बंध हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। मतलब जितने मात्रा में हमने बांधा है उतने मात्रा में वो उदय में आता है, ओके। अब उसमें भविष्य में वो हीनादिकता करेगा, कम ज्यादा करेगा, वो बात नहीं है। अपन तो ये ले रहे हैं कि मैंने इतना एक परिणाम किया, उस परिणाम को लेकर एक बंध हुआ, उस बंध का उतनी ही मात्रा में उदय आएगा। अब भविष्य में हीनादिकता होगी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में, फिर से वहां घाती कर्म की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है। ये पाप प्रकृतियां है ना, तो पाप प्रकृतियां होने की वजह से यहाँ पर अल्प कषाय अल्प बंध, ओके। बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है। तथा अब पुण्य के लिए उल्टा लगेगा। पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है और बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बनता है, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। प्रिया भाभी, आपने प्रश्न पूछा था तब मालूम नहीं मैं कितना समझा पाया था, है क्या प्रिया भाभी? लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आई है समझाने में। आप और विचार करना, कुछ लगता है तो बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कषाय द्वारा कर्म प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग का विशेष हुआ, इसलिए कषाय द्वारा स्थिति बंध अनुभाग बंध का होना जानना। वहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा, अभी ये कषाय को क्या कह रहे हैं? अनुभाग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हाट इज अनुभाग? अनुभाग कह रहे हैं कि एक 10 ml मदिरा है और एक 100 ml मदिरा है, तो कह रहे हैं कि 100 ml वो डाइल्यूट है और 10 ml वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड में परमाणु तो कम है परंतु उसमें अनुभाग शक्ति ज्यादा है, तो उसको ग्रहण करके उन्मत्तता ज्यादा आएगी, और जिसमें परमाणु ज्यादा है लेकिन अनुभाग कम है उसको लेकर उन्मत्तता कम आएगी। तो अनुभाग भी ऐसा ही है, ज्यादा परमाणु को लेकर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर उनके फलदान शक्ति को लेकर फर्क पड़ता है, ठीक है। और एक बिंदु मुझे आगे बढ़ने से याद आ रहा है कि हमने जो आबाधा काल की चर्चा की है ना, तो आबाधा काल की जो चर्चा की
उसमें हम हमेशा लगता है कि आज हमारे इर्द गिर्द में कितने पाप कर रहे हैं लोग, और उनको पाप करते हुए भी उनको कुछ भी फल नहीं मिल रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कारण क्या है? ये कर्म फिलॉसफी समझने पर हमको ख्याल में आता है कि पाप करते हुए वो तो सत्ता में पड़ा, तो उसको वो आबादा में चला गया। तो कोई कोड़ा कोड़ी का होगा तो कम से कम 1000 वर्ष के लिए तो आएगा ही आएगा। तो कह रहे 1000 वर्ष के लिए तो उदय में नहीं आना है, तो वो सत्ता में भले ही पड़ा है लेकिन अभी उदय में नहीं है। तो वर्तमान पाप परिणाम को लेकर हमको वैसे का वैसा फल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि कोई पुण्य कर रहा है और उसको पाप का उदय नहीं आए, या कोई पाप कर रहा है तो उसको पाप का उदय आए, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन पुण्य करते हुए भी पाप का उदय दिखाई देता है। क्यों? वो भूतकालीन पाप अभी वर्तमान में उदय में आया है, और पाप करते हुए भी पुण्य के उदयवश अभी कुछ भी फर्क नहीं दिखाई देता है। क्यों? भूतकाल का पुण्य अभी वर्तमान में फलित हो रहा है, इसलिए हमको वहां पर फर्क नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आइए अब और थोड़ा सा कुछ बचा है क्या? हाँ, लास्ट पैराग्राफ यहाँ पर। इसलिए योगों द्वारा प्रकृति प्रदेश बंध बलवान नहीं है, कषाय द्वारा किया गया स्थिति बंध अनुभाग बंध ही बलवान है। इसलिए मुख्य रूप से कषाय को ही बंध का कारण जानना। देखो क्या कह रहे, कषाय को बंध का कारण जानना। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय न करे। कषाय के साथ क्या क्या लेंगे? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद और कषाय। कषाय ये अंत्य दीपक है, उसमें चारों पहले तीनों को गर्भित कर लेना। ठीक है, ये इस प्रकार ये प्रकरण हो गया। अब आगे का प्रकरण भी मैं जस्ट थोड़ा सा बता दूं। प्रकरण ये है कि कर्मों को तो कुछ समझता नहीं है, तो वे बराबर ज्ञानावरणादि रूप कैसे परिणमित हो जाते हैं। तो वहाँ पर पंडित साहब ने एक बहुत ही सरल उदाहरण दिया है, और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम अन्न का एक कवल लेते हैं, तो वो अन्न का एक कवल लेने पर उसका अपने आप जब जठर अग्नि में जाता है तो उसका ब्रेकिंग होकर वो सप्त धातु रूप कन्वर्ट हो जाता है, और जिस रूप कन्वर्ट होना है वो यथा योग्य उस रूप हो जाता है। जिस प्रकार का अन्न लिया है उस रूप वो सप्त धातु रूप कन्वर्ट हो जाता है। उसमें कोई उसको कंट्रोल करता नहीं, वो अपने आप अपनी योग्यता से हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर जीव ने परिणाम किया, जिस जाति का परिणाम किया उसको लेकर वे कर्म वे वर्गणाएं अपने अपने कर्म रूप परिणमित हो जाती है। उनको कोई बंटवारा करने वाला वहां पर खड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रकरण आया है। तो मुझे ये इसलिए समझाना था कि प्रकृति प्रदेश बंध और स्थिति अनुभाग बंध, वो प्रकरण पंडित साहब ने 26, 27 और 28 इन पेज नंबर पर लिया है। तो ये पठनीय है, आप फिर से इसको एकांत में पढ़ेंगे तो और लाभ निश्चित ही होगा। चलिए, तो हमारी ये 33वीं गाथा पूर्ण हो गई। अब हम 34वीं गाथा की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारा भावबंध और द्रव्यबंध की चर्चा हो गई। अब प्रकरण क्या आएगा? प्रकरण अब भाव संवर और द्रव्य संवर का आने वाला है, और इसके लिए आचार्य देव ने 2 गाथाएं लगाई है। तो ये आश्रव और बंध के लिए लगभग 29, 30, 31, 32, 33 ये 4 गाथाओं में आश्रव बंध को समझाया। उसमें बंध की 1 थी, लेकिन आश्रव की 3 गाथाएं थी। अब यहाँ पर संवर के लिए 2 गाथाएं दे रहे हैं। ओके, पहली गाथा में संवर का स्वरूप बताएंगे, और फिर संवर कैसे होता है उसका विश्लेषण वे अगली गाथा 35वीं गाथा में वहां पर उसका विश्लेषण करने वाले हैं। पढ़ते हैं 34वीं गाथा और फिर समझने का कोशिश करेंगे।
चेदन परिणामो जो। भैया आपने अभी जो पाठ किया था मुकेश भैया, तो चेदन परिणामो इतना ही पढ़ा था और वहां पर कॉमा था, तो इसलिए आपने जो को इसमें लिया नहीं। लेकिन याद रखना ये 12 मात्राएं आनी चाहिए। तो देखो आप, चेदन परिणामो जो, ये इतना पहले पद में आएगा। देखो 12 आ रही क्या गिनना, चे है ना, चे चे मतलब 2 लेंगे, मात्रा आ गई ना 2, द 3, ण 4, प 5, री 6, णा 7 8, मो 10 11, 12 भी आ रहा है। अच्छा, चेदन परिणामो जो, लेकिन जो बैठ रहा है इसमें क्या, कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ बराबर आ रहा है। चेदन नौ का दौर रहेगा भैया, हाँ, बढ़ाना है तो णा का 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, तो 12 जो लेना ही है। ओके, चेदन परिणामो जो, कम्मस्सा कम्मस्स सासव निरोहणे हेदु, फिर से कम्मस्स सासव निरोहणे हेदु। ओके, अब फिर से पढ़ते हैं, चेदन परिणामो जो, कम्मस्स सासव निरोहणे हेदु, स्वभाव संवरो खलु दौवासवरोहणे अण्णो, स्वभाव संवरो खलु दौवासवरोहणे अण्णो। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं तो और अच्छे से पढ़ेंगे। चेदन परिणामो जो, कम्मस्स सासव निरोहणे हेदु, स्वभाव संवरो खलु दौवासवरोहणे अण्णो। ओके, अब हम संधि देखेंगे। चेदन परिणामो जो, चेदन एक शब्द, परिणामो दूसरा शब्द, जो कम्मस्स आसव, कम्मस्स आसव निरोहणे, 3 शब्द है, कम्मस्स आसव निरोहणे 3 शब्द, हेदु सो भाव संवरो, ये ऊपर की लाइन का साथ ये नीचे के 2 शब्द लेने, सो भाव संवर है। क्या भाव संवर है देखेंगे। खलु, खलु दौवासवरोहणे अण्णो, दौवासवरोहणे अण्णो, दौवासव रोहणे अण्णो 2 शब्द है, दौवासव द्रव 3 शब्द करते, दौव आसव रोहणे, ठीक है, अण्णो अण्णो, ठीक है। अब शब्दार्थ देखते हैं। चेदन परिणामो, चेतन परिणाम, जो जिस चेतन परिणाम से कम्मस्स कर्म, आसव आश्रव, निरोहणे निरोध, हेदु हेतु, मतलब जिस चेतन परिणाम से कर्म आश्रव का निरोध होता है, उसे उसे भाव संवरो, उसे भाव संवर कहते हैं। ओके, खलु, खलु मतलब सचमुच, भर्ती का शब्द है, सचमुच, और पुष्ट कर रहा है, मतलब इसी से ही होता है और किससे नहीं। दौवासव, दौवासव मतलब द्रव्य आश्रव, रोहणे, रोहणे मतलब रोकने के लिए, अण्णो मतलब द्रव्य आश्रव, सॉरी द्रव्य संवर, जिससे द्रव्य आश्रव रुकता है उसको द्रव्य संवर कहते हैं। और जिस चेतन परिणाम से
द्रव्य कर्म आश्रव आना रुकते हैं, उसको भाव संवर कहते हैं। फिर से देखें, गाथार्थी पढ़ते हैं। जो चेतन का परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है, जो चेतन परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है, उसको निश्चय से भाव संवर कहते हैं। भाव संवर की परिभाषा। ओके, अब द्रव्य संवर, जो द्रव्य आश्रव को रोकने में कारण है, सो दूसरा द्रव्य संवर है। जो द्रव्य आश्रव को रोकने में कारण, उसको द्रव्य संवर कह रहे हैं। ठीक है। अन्नो का अर्थ क्या है? अन्य, जो पहले बताया उससे अन्य। उससे अन्य क्या? एक भाव संवर कहा था, अब हमको उससे अन्य क्या है? द्रव्य संवर समझना। ठीक है, ओके। तो यहां पर संवर देखो, आश्रव की जब चर्चा की वहां पर भी बात इतनी आई कि चेदन परिणामा। ओके, यहाँ पर भी जब संवर की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर भी चेदन परिणामों ऐसा ही कह रहे हैं। तो ये यहाँ से महत्वपूर्ण बात ये फलित हो रही है कि जीव अपने ही विकार रूप परिणाम से आश्रव और बंध को प्राप्त हो रहा है, और जीव अपने ही समझ से, अपने ही तत्व निर्णय से ये संवर के परिणाम को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर अन्य कोई कार्यकारी नहीं है। कोई बाहर से आकर मुझे आश्रव या बंध कराता है, ये बात गलत है। और कोई बाहर से आकर मेरा संवर या निर्जरा कराएगा, ये भी बात गलत है। ये समझ में आया क्या? बहुत बड़ी बात कही है। अगर आप पकड़ पाओ तो अच्छी बात है। थोड़ा सा अपन इसके ऊपर विश्लेषण भी करते हैं। देखिए, जैसे मैंने कोई व्रत अंगीकार किया है ना, व्रत अंगीकार किया, क्या है वैसे? शुभ भाव है। हम क्या मानते हैं शुभ भाव को? कर्म बंध का कारण मानते हैं या कर्म खिरने का कारण मानते हैं? बंध का कारण। बंध का कारण है। हाँ, नहीं मानते क्या है तो बंध का कारण। मानते क्या है? चलो अच्छा, बहुत अच्छा। तो जो कोई शुभ भाव है, देव दर्शन आदि या दान आदि या फिर व्रत आदि अंगीकार करना आदि या परोपकार आदि, जो कोई है, वैयावृत्ति आदि या स्थितिकरण आदि, तो जो भी पर में कार्य हो रहा है, वो जो शुभ भाव है, मंद कषाय का कार्य जो क्रिया है, उसको हम बंध का कारण मानते हैं। तो ये योग्य ही है। यदि उसको हम निर्जरा का कारण माने या संवर का कारण माने तो ये योग्य नहीं है। समझ में आया? देखो, श्वेतांबरों में ये बहुत प्रचलित है। वे प्रोषद लेते हैं और संवर हुआ कहते हैं। क्या? वो प्रोषद लेते हैं और संवर हुआ कह लेते हैं। लेकिन अपने यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट वहाँ पर भी उनके शास्त्रों में ये बात नहीं है, लेकिन पढ़ी पढ़ाई बात है और उसको सब आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, हमको तो ये समझना है कि माला फेरने से, देवदर्शन से, किसी के मदद से या किसी के उपकार से हमारे कर्मों का आना रुकना संभव नहीं है। तो ये तब कब होगा? जब जीव पराणमुख की बुद्धि छोड़कर अपने उपयोग को स्वसन्मुख करे और उसमें ही लीनता रमनता को करे, तो सहज ही वहाँ पर अपने आत्मा के साथ जो एकत्व स्थापित हो गया है, उसको लेकर इसको बाहर का विकल्प हट जाता है और सहज ही इसको एक आनंद की कणिका आ जाती है
प्रथम बार या उसको एक वीतराग भाव प्रकट होता है, और वो वीतराग भाव कर्म कषाय न होने की वजह से वहाँ पर उसको संवर हुआ कहेंगे। समझ में आया? अब इसमें विशेष समझना, मिथ्यात्व नहीं है तो मिथ्यात्व के अभाव में वितराग भाव समझना, अनंतानुबंधी नहीं है तो अनंतानुबंधी के अभाव में उसको वितराग भाव समझना। परंतु यहाँ पर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन और नौ कषाय है, तो इनके हयाती में इसको अभी भी क्या है, बंद हो रहा है, आश्रय हो रहा है। तो संवर किसका हो रहा है? जितने मिथ्यात्व और कषाय चौकड़ी का अभाव है उसको लेकर संवर हो रहा है, ये समझना। ठीक है, ये अपन कर्णानुयोग सापेक्ष कथन कर रहे हैं। यदि द्रव्यानुयोग के पास जाते तो द्रव्यानुयोग क्या कहता है कि मुक्त हो गया, मिथ्यात्व गया, अनंत अनुबंधी गई, जीव मुक्त हो गया, उसको बंद होता ही नहीं है। और बंद होता नहीं है ये किस लिए कह रहे हैं? बंद होता नहीं है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपनत्व नहीं है पर द्रव्य में। कल हमने पढ़ा ना कि चक्रवर्ती है और चक्रवर्ती 96,000 रानियों का भोग करता है, एक 6 खंड का संचालन कर रहा है, युद्धों के लिए प्रवृत्ति करता है, और फिर भी वो बंद नहीं हो रहा है, ऐसा जो कथन समयसार आदि ग्रंथों में आता है। तो इसका एकमात्र अर्थ इतना ही समझना कि वह उसके अभिप्राय में भूल नहीं है, अभिप्राय में उसमें उसका पर द्रव्य में अपनत्व नहीं है, अभिप्राय में तो वो अपने स्व में ही स्वपना स्थापित करके बैठा है। जिस दिन पर में अपनत्व स्थापित करे इमीडिएटली उसको बंद चालू हो जाएगा। कौन सा? विपरीत अभिप्राय का, श्रद्धा विपरीत हो गई है, उसको लेकर उसको बंद चालू हो जाएगा। समझ में आया? और यहाँ पर जो कुछ कह रहे हैं कर्णानुयोग सापेक्ष कथन कि जितने मात्रा में कषाय का अभाव उतने मात्रा में आप संवर समझो, जितने मात्रा में अभी भी कषाय का उदय है उतनी मात्रा में उसको बंद समझो। एक प्रश्न है, मेरा प्रश्न है, 6ठे 7वें गुणस्थान में या 4थे 5वें गुणस्थान में कहीं भी आत्मानुभव हो रहा है जीव को, या आत्म सन्मुख है अभी उसको, शुद्धोपयोग हो रहा है, तो मेरा प्रश्न ये है, क्या शुद्धोपयोग होते हुए उस जीव को कोई बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो सब मान रहे हैं कि शुद्धोपयोग करते समय में भी जीव को बंद हो सकता है, ये मानना बहुत जरूरी है। देखो मैं जब शुरू में स्वाध्याय करता था, शुद्धोपयोग मतलब खत्म, वो बंद होना ही नहीं चाहिए, ये एक माइंडसेट था। और मालूम नहीं अपन ने अन्यों का सुना होगा या कुछ हुआ होगा, लेकिन वो एक माइंडसेट था कि शुद्धोपयोग हो तो कोई बंद नहीं। तो यहाँ पर इतना ही समझना, बंद नहीं है तो वो जितने कषाय का अभाव है उसको लेकर बंद नहीं है, और जितने कषाय का सद्भाव है उसको लेकर निरंतर बंद होगा ही होगा। ओके, चलिए, तो ये एक बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया जी, एक पूछना था इसमें। हाँ बोलिए ना। भाव संवर को चेतन परिणाम बोला है ना रोकने में, तो द्रव्य संवर को भी चेतन परिणाम ही होना है ना? हाँ, इसमें उन्होंने ऐसा ही बताया है कि द्रव्य संवर क्या होगा, द्रव्य संवर भी भाव संवर का निमित्त पाकर, भाव संवर का निमित्त पाकर वहाँ पर द्रव्य संवर भी हो जाएगा, अर्थात कर्म नहीं आएंगे। आप इसके लिए जिनवानी में जो उदाहरण आए वो तो एक नाव है, नाव में छेद है, तो कह रहे हैं कि संवर होना मतलब क्या? संवर होना मतलब नाव में जो छेद है उन छेदों का बंद होना। तो छेदों का बंद होने से क्या हुआ? नाव में अब नवीन पानी आना रुक जाएगा। देखो वहाँ पर ये है कि जैसे किसी ने, मैं इस प्रकार लगाऊं
जैसे किसी ने कर्जा लिया है बहुत, तो सर्वप्रथम उस जीव को सरवाइव होने के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो जवाब इतना ही है कि नवीन कर्जा लेने से स्वयं को रोकना चाहिए। ये जब तक नहीं करता है तब तक वो आगे की बात छोड़ने मतलब आगे की बात कर ही नहीं सकता है। तो ये लॉजिकल बात क्या है कि सबसे पहले मैं नवीन कर्जा लेना बंद करूं। जिस दिन मैंने नवीन कर्जा लेना बंद किया, अब क्या होगा? अब मुझे अगली प्रक्रिया करने में मैं थोड़ा सा सोचूंगा कि मैं अब पूर्व में जो कर्जा लिया है अब उसको उतारना चालू करूं, उसको अब फेडना चालू करूं। तो ये इसी प्रक्रिया से होगा। वैसे ही कह रहे हैं कि सबसे पहले संवर होगा जीव को, और संवर के पश्चात फिर निर्जरा होगी। जब तक स्थिरता नहीं आई है तो विशेष स्थिरता आने की संभावना नहीं। सबसे पहले स्थिरता आएगी, अर्थात नवीन कर्जे का आना बंद होना चाहिए। उसके बिना वो पुराना कर्जा कितना भी रिटर्न करे उसमें कोई वैल्यू नहीं। जैसे ऐसा हो सकता है ना कि मैंने कर्जा लिया है, एक काम करता हूँ, अब ये कर्जा देना है, दूसरे से कर्जा लूँ, अब दूसरे का रिटर्न करना है, तीसरे से कर्जा दूँ। ये क्या हो रहा है? इसकी टोपी उसके सर, काम नहीं होगा। इसका कर्जा जिंदगी भर में नहीं उतरेगा। ये यही होगा कि ये ठग कर चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जिसको कर्जा रिटर्न करना है उसको सबसे पहले तो अपना नवीन कर्जा लेना बंद करना पड़ेगा। यही बात यहाँ पर एप्लीकेबल है। संवर को लेकर यहाँ पर जीव के परिणाम कह रहे हैं, और वे परिणाम सहज आत्मसन्मुख हो गए तो यहाँ पर उसका निमित्त पाकर नवीन कर्मों का आना भी रुक जाता है। ओके, नवीन कर्म ये भाव संवर का निमित्त पाकर वे नवीन कर्म आना रुक गए हैं, ये समझना। ठीक है। ये परिणाम को ही दोनों का कारण दे रहे हैं, एक तो कर्म को रोकने के लिए और द्रव्य संवर करने के लिए, दोनों के लिए वो एक ही कारण, मतलब आश्रव का निरोध। दो बातें आई है यहाँ पर, आश्रव निरोधा संवरा। तो आश्रव का निरोध किया, वो संवर हो गया, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि नवीन कर्म आना बंद हो गया, ये द्रव्य संवर हो गया। ये भी कारण कौन है? वर्तमान भाव संवर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये यहाँ पर समझ सकते हैं ना। चलिए, समय तो हो गया है। गाथा 35 एक बार पढ़ लेते, इसका शब्दार्थ करते, इसका विश्लेषण अपन करेंगे। ओके, मात्र पढ़ते, 5 मिनट का काम। वद समिधि गुत्तियो धम्माणुपेहा परिसहजोय चारित्तं बहुभेया णाय वा भाव संवर विशेषा। हाँ, वद समिधि गुत्तियो धम्माणुपे, कितने हो रहे? श्रेयांश कहाँ तक पढ़ना है ये? बराबर ना? हाँ, वद समिधि गुत्तियो धम्माणुपेहा परिसहजोय चारित्तं बहुभेया णाय वा भाव संवर विशेषा। देखो, अब यहाँ पर संवर हमने पहले देखा ना कि आश्रव के कारण क्या है, आश्रव के द्वार देखे थे हमने। वहाँ पर 5 पण मिथ्यात्व, 12 अविरति, और क्या था, 3 योग और कषाय 25, ये एक विवक्षा थी। और 5 मिथ्यात्व, 15 योग, 15 प्रमाद
4 कषाय और अविरति 12 अविरति, तो 57 प्रकार के वहाँ पर द्वार बताए थे। अब यहाँ पर आश्रव संवर के द्वार दिखा रहे हैं। संवर किस प्रकार होता है, किन किन कारणों से होता है, ये गिना रहे हैं। ओके, तो क्या है वद, वद मतलब व्रत। समिधि, हम संधि के साथ साथ शब्दार्थ भी देख रहे हैं। समिधि, समिधि मतलब समिति। वद मतलब व्रत, व्रत 5 होते हैं। ओके, समिधि, समिधि भी 5 होती है। गुत्तियो, गुत्तियो गुप्ती, गुप्ती वे 3 होंगे। धम्म, धम्म, धम्म का अर्थ यहाँ पर रत्नत्रय रूप धर्म ऐसा लेंगे तो 3, और 10 लक्षण धर्म लेंगे तो 10, ऐसे भेद होंगे। ओके, अणुपेहा, अणुपेहा, अणुप्रेक्षा, अणुप्रेक्षा कितने हैं 12। ओके, अणुप्रेक्षा को ही भावना कहेंगे, है ना। परिसहजो, परिसहजो, परिसहजय कितने हैं 22 प्रकार के परिसहजय। चारित्तम, चारित्तम बहुभेया, चारित्तम मतलब चारित्र बहुभेया अनेक प्रकार के, तो कितने हैं अचारित्र 5। ओके, णायव्वा, णायव्वा जानना, भाव संवर विशेषा, भाव संवर के विशेष जानना। भाव संवर के विशेष मतलब भाव संवर किन किन कारणों से होता है ये समझना, अर्थात कर्मों का आना रुकना किन कारणों से होता है ये समझने के लिए ये टोटल कितने हैं 5 + 5 + 3 कितने हो गए 13, 13 और 10 धर्म कहते हैं तो 23, 23 और अणुप्रेक्षा 12, 35, 35 और परिसह 22 कितने हो गए 35, 55, 57, 57 और चारित्र 5, 62। ओके, और यदि हम इसको धर्म को 3 लेते हैं तो 7 कम करना तो 55 हो जाएंगे। ठीक है, तो संक्षेप विस्तार की बात है। यहाँ पर 57 को 57 मैच करने की बात नहीं चल रही है। वो 57 को 57 मैच करने के लिए अपन मंगत राय जी के 12 भावना कल देखेंगे। आज तो इतना ही हमने उसके भाव संवर के विशेष या भाव संवर किन किन कारणों से होता है ये यहाँ पर इस 35वीं गाथा में बताया है। ये गाथा की टीका लगभग 40-50 पेजेस की है, तो तो ये काफी बड़ी टीका है। देखते हैं, अपन करेंगे चर्चा। चारित्र 5 कौन सा है वो? चारित्र 5 छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, यथाख्यात, सूक्ष्म सांप्राय और सामयिक। समझ में आया? अच्छा। हाँ, ये वो 6 अपन ने क्या देखे थे? क्या देखे थे? नहीं रे, ये अभी हमने गोमट सार में क्या देखे थे? हाँ, 6 प्रकार के चारित्र वहां पर गोमट सार में दिखाया है, वहां पर अचारित्र भी दिखाया, लेकिन यहाँ पर ये चारित्र सम्यक चारित्र की अपेक्षा ये चर्चा चल रही है। ओके, वहाँ पे लिखे हुआ है अनेक प्रकार के चारित्र। हाँ, तो अनेक प्रकार के तो ये 5 है ना। अच्छा, हाँ, और फिर चारित्र को तो अलग अलग अपेक्षाएं है। वहां पर 5 समिति, 3 गुप्ती और 5 महाव्रत, इनको भी चारित्र में लिया जाता है। ये अलग अलग अपेक्षा है, लेकिन यहाँ पर हमको ये 5 को लेना है। सामयिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र, ये 5। ओके, चलिए रुकते हैं।
कल अपन इसकी क्रमशः चर्चा बढ़ाएंगे। ओम नमः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।